नमस्कार साथियों, गवर्नमेंट कॉलेज जनता के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। बीएससी पार्ट थर्ड क्वांटम मैकेनिक्स में हम बात कर रहे थे क्वांटम भौतिकी के विकास की। क्वांटम भौतिकी का विकास कुछ प्रयोगों के कारण हुआ, जिनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग हमने पढ़ा था कृष्णिका वितरण वक्रों से संबंधित एक प्रयोग था, जिसमें कृष्णिका के वितरण वक्र को खींचा गया था। उस कृष्णिका के वितरण वक्र को समझाने के लिए चिरसम्मत यांत्रिकी से संबंधित कुछ नियम दिए गए और उनके आधार पर उस वितरण वक्र की आकृति को समझाने का प्रयास किया गया। उन नियमों में जो महत्वपूर्ण नियम थे वो थे वीन तथा रेले जीन्स के नियम। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उनमें से एक नियम, वीन के विकिरण नियम की। वीन के विकिरण नियम को समझने से पहले हम एक टर्म समझते हैं और वो टर्म है स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता। स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता क्या होती है, इस पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता दो प्रकार से देखी जा सकती है। एक तो होती है आवृत्ति के संदर्भ में और दूसरी होती है तरंग दैर्ध्य के संदर्भ में। दूसरी बात, आवृत्ति तथा ताप तथा तरंग दैर्ध्य तथा ताप का ये फलन हो सकती है। परिभाषा अगर हम देखें तो ये हो सकती है कि किसी कृष्णिका से प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति एकांक आवृत्ति से उत्सर्जित ऊर्जा की कुल मात्रा, ये स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। आवृत्ति के संदर्भ में इसकी परिभाषा होगी कि किसी कृष्णिका से प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति एकांक आवृत्ति उत्सर्जित ऊर्जा की कुल मात्रा स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। तरंग दैर्ध्य के संदर्भ में कृष्णिका से प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति एकांक तरंग दैर्ध्य से उत्सर्जित ऊर्जा की कुल मात्रा, ये स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। दोनों की परिभाषाओं को हम बिल्कुल एक ही रूप से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जहाँ पर हम आवृत्ति के लिए बात करते हैं तो प्रति एकांक आवृत्ति की बात करते हैं। वहीं पर यदि हम स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता तरंग दैर्ध्य के संदर्भ में देखें तो यहाँ पर हम जहाँ प्रति एकांक आवृत्ति की बात कर रहे थे वहीं पर प्रति एकांक तरंग दैर्ध्य की बात करते हैं। मतलब कोई कृष्णिका है, उस कृष्णिका के पृष्ठ से प्रति एक सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति एकांक तरंग दैर्ध्य से जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, हम उसे स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। अब यह स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता सीधे तौर पर संबंधित है स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व से। स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व से स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता डायरेक्ट संबंधित है E न्यू टी इज इक्वल टू C/4 U न्यू टी, जहाँ पर U न्यू टी स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व है आवृत्ति के संदर्भ में, तथा E न्यू टी स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता है आवृत्ति के संदर्भ में। C प्रकाश की चाल है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता और स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व एक दूसरे से समानुपाती है, एक दूसरे के समानुपाती है। तो अगर हम स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व के स्थान पर स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता तथा तरंग दैर्ध्य का ग्राफ खींचें तो ग्राफ बिल्कुल वैसा ही मिलेगा जैसा हमें कृष्णिका विकिरण वक्र के लिए मिलता है। तो कृष्णिका के ऊर्जा वितरण वक्र के लिए चाहे वो स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता से खींचा गया हो, चाहे वो स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व से खींचा गया हो, वक्र के आकार में
कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब बात करते हैं वीन के विकिरण नियम की। तो सन 1896 में वीन ने ऊष्मागतिकी के नियमों को आधार मानते हुए कृष्णिका के ऊर्जा वितरण वक्र को समझाने के लिए एक सार्वत्रिक नियम देने का प्रयास किया। यहाँ पर वीन ने उपयोग किया ऊष्मागतिकी के नियम। ऊष्मागतिकी के नियम चिरसम्मत भौतिकी पर आधारित थे, इसलिए हम वीन के विकिरण नियम को चिरसम्मत नियम कह सकते हैं। तो वीन ने ऊष्मागतिकी के नियमों को आधार मानते हुए कृष्णिका के ऊर्जा वितरण वक्र को समझाने के लिए एक नियम देने का प्रयास किया, और इसी नियम को हम वीन का विकिरण नियम कहते हैं, या वीन का सन्निकटन, वीन्स अप्रोक्सीमेशन भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार देखिए कि किसी ताप T पर कृष्णिका की स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता, यहाँ पर हम तरंग दैर्ध्य के संदर्भ में ले रहे हैं, तो किसी ताप T पर कृष्णिका की स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता E लैम्डा T तरंग दैर्ध्य परास लैम्डा तथा लैम्डा प्लस D लैम्डा के मध्य इस संबंध से दी जाती है। संबंध है E लैम्डा D लैम्डा इज इक्वल टू A अपॉन लैम्डा की पावर 5 F लैम्डा T D लैम्डा। इस संबंध में E लैम्डा स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता है जो लैम्डा और T का फलन है, D लैम्डा रेंज है, A एक कांस्टेंट है, लैम्डा तरंग दैर्ध्य है जिसकी पावर 5 में है, F लैम्डा T लैम्डा और T का एक फलन है। यहाँ पर लैम्डा और T को हमने चर माना है, तो E लैम्डा D लैम्डा इज इक्वल टू A अपॉन लैम्डा की पावर 5 F लैम्डा T D लैम्डा। जूल प्रति सेकंड मीटर स्क्वायर स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता का मात्रक है। तो वीन ने यह बताया कि F लैम्डा T जो कि लैम्डा और T का फलन है, इसका मान कैसे ज्ञात किया जाए। तो वीन ने यह बताया कि जो वक्र हम कृष्णिका के लिए प्राप्त कर रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही वक्र चिरसम्मत सांख्यिकी में मैक्सवेल और बोल्ट्जमान ने ऑलरेडी निकाला हुआ है। मैक्सवेल और बोल्ट्जमान सांख्यिकी जो कि चिरसम्मत सांख्यिकी है, उसने गैसों के अणुगतिक सिद्धांत में एक वक्र दिया था। गैसों के अणुगतिक सिद्धांत में जब अणुओं का वितरण वक्र बनाया गया था, तो वो जो वक्र प्राप्त हुआ था मैक्सवेल और बोल्ट्जमान, वो वक्र कृष्णिका के ऊर्जा वितरण वक्र से एकदम मेल खाता है। तो वीन ने ये मान लिया कि ये जो वक्र यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, ये वक्र बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैक्सवेल और बोल्ट्जमान सांख्यिकी में अणुगतिक सिद्धांत के द्वारा गैस के अणुओं के लिए प्राप्त किया गया था। यदि ऐसा है तो उस वक्र से संबंधित सूत्रों का उपयोग हम यहाँ भी कर सकते हैं। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के द्वारा दिए गए अणुगतिक सिद्धांत में ये जो फलन था, इसका मान डायरेक्ट उठाया जा सकता है, और ये यहाँ पर अणुगतिक सिद्धांत से प्राप्त होता है e की पावर माइनस a अपॉन लैम्डा टी। यहाँ पर फिर से a एक कांस्टेंट है, तो f लैम्डा टी का मान एक्सपोनेंशियल नेगेटिव a अपॉन लैम्डा टी प्राप्त किया जा सकता है, लिखा जा सकता है डायरेक्टली। तो अब समीकरण एक जो कि वीन का विकिरण नियम है, वो बन जाता है e लैम्डा d लैम्डा इज इक्वल टू a अपॉन लैम्डा की पावर 5 e की पावर माइनस a अपॉन लैम्डा टी d लैम्डा। यह वीन का कृष्णिका वितरण वक्र के लिए एक ऊर्जा वितरण नियम है, जिसे हम वीन का विकिरण नियम कहते हैं। इस नियम के द्वारा यह बताया गया कि कृष्णिका का ऊर्जा वितरण वक्र जिस शेप में है वो वैसा क्यों है, उसके लिए ये नियम दिया गया। परंतु क्या ये नियम उस वक्र को पूरी तरह से सेटिस्फाई करता है? क्या ये नियम उस वक्र की आकृति को
बनाने में सक्षम है या नहीं है, इसकी जांच भी की गई। तो हम ये जानते हैं कि कृष्णिका का ऊर्जा वितरण वक्र ई लैम्डा तथा लैम्डा के मध्य है। तो एक तरफ y अक्ष में तो ई लैम्डा है तथा x अक्ष में है लैम्डा। तो इन दोनों के बीच में वक्र खींचा गया। क्या वो वक्र बिल्कुल सटीक वैसा ही प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा? तो इसके लिए वीन के विकिरण नियम को मैच कराया गया कि क्या वीन के विकिरण नियम से प्राप्त वक्र ओरिजिनल जो कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र है उससे मेल खा रहा है या नहीं खा रहा। तो देखा गया कि वीन के विकिरण नियम में कुछ कमियां हैं। यहाँ पर वीन के विकिरण नियम में ये दर्शाया गया है कि ई लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू ए अपॉन लैम्डा की पावर 5 एक्सपोनेंशियल माइनस ए बाई लैम्डा अपॉन टी। तो यहाँ पर देखिए एक्सपोनेंशियल माइनस ए अपॉन लैम्डा टी आ रहा है। तो जैसे हम लैम्डा को बढ़ाएंगे, लैम्डा को बढ़ाने पर क्या होगा, ये एक्सपोनेंशियल जो डिक्रीमेंट हो रहा है ये डिक्रीमेंट होने के बजाय इसमें बढ़ोतरी होने लगेगी। क्योंकि हम लैम्डा को बढ़ाएंगे तो अंश हर यहाँ पर बढ़ेगा, हर बढ़ेगा तो e की पावर माइनस इस पूरी टर्म का मान कम हो जाएगा। कम होने का अर्थ है कि e की पावर नेगेटिव में कम हो रही है, इसका अर्थ है कि वक्र जो है वो सदैव ऊपर की ओर जाएगा। तो जैसे जैसे लैम्डा का मान बढ़ाया जाएगा इस पूरी टर्म का मान बढ़ता जाएगा। ये इस टर्म की खासियत हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि नेगेटिव और अपॉन होने के कारण, नेगेटिव और लैम्डा की पावर और नेगेटिव होने के कारण जैसे जैसे लैम्डा बढ़ाया जाएगा ये पूरी टर्म हमेशा बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे हम लैम्डा का मान बढ़ाते जाएंगे ई लैम्डा का मान इस टर्म के बढ़ने के कारण सदैव बढ़ता जाएगा। लैम्डा का मान बढ़ाते ही इस टर्म का मान बढ़ेगा और बढ़ता ही जाएगा। जितना अधिक लैम्डा का मान बढ़ाया जाएगा उतना ही अधिक इस टर्म का मान बढ़ेगा। तो जैसे जैसे लैम्डा में बढ़ोतरी होती जाएगी ये टर्म भी बढ़ती जाएगी, कंटिन्यू बढ़ती ही जाएगी। अर्थात अगर ये बढ़ रही है तो कंटिन्यू ई लैम्डा का मान भी बढ़ता जाएगा। इसका अर्थ ये है कि वक्र सदैव बढ़ता ही जाएगा, सदैव ऊपर ही की तरफ जाता जाएगा। ये वीन के रेडिएशन नियम द्वारा प्राप्त वक्र है। तो वीन का वक्र जो है वो तो कुछ इस तरह का प्राप्त हो रहा है, जबकि वास्तविक वक्र तो ये है। तो ये देखा गया कि केवल तरंग दैर्ध्य की कुछ मात्रा के लिए ही वीन का विकिरण नियम प्रायोगिक वक्र को समझाने में सफल हुआ। यदि हम तरंग दैर्ध्य का मान एक रेंज से आगे बढ़ाते हैं तो वीन का विकिरण नियम वास्तविक कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र की आकृति को समझाने में असफल हो गया। तो एक शॉर्ट रेंज की लैम्डा के लिए, एक लघु तरंग दैर्ध्य परास के लिए तो वीन का विकिरण नियम सटीक बैठता है, परंतु जैसे ही तरंग दैर्ध्य का मान एक निश्चित मान से अधिक होता है तो वीन का विकिरण नियम सीधा ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। जैसा कि हमने देखा था कि जैसे जैसे लैम्डा बढ़ाते जाएंगे ई की पावर माइनस ए अपॉन लैम्डा टी का मान सदैव बढ़ता जाएगा और इस कारण से ई लैम्डा का मान भी बढ़ता जाएगा। तो ग्राफ सदैव ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा। ये घुमाव जो पर्वत के समान ये जो घुमाव आ रहा है ये चोटी से वापस से डिक्रीमेंट नहीं होना वीन के विकिरण के नियम द्वारा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वीन का विकिरण नियम केवल लघु तरंग दैर्ध्य परास में ही लागू किया जा सकता है। दीर्घ तरंग दैर्ध्य परास में वीन के विकिरण नियम को कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र पर लागू नहीं किया जा सकता। तो वीन ने एक सार्वत्रिक नियम दिया तो सही, लेकिन इस नियम के द्वारा वो कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र की पूर्णतः सफलतापूर्वक व्याख्या नहीं कर पाया। तो चिरसम्मत भौतिकी के आधार पर दिए गए इस वीन के विकिरण नियम द्वारा हम कृष्णिका के ऊर्जा वितरण वक्र को पूर्णतया नहीं समझा सकते।
है।